कुछ हमारे समाज में ये भी कमी होती है, कुछ शिक्षित नारियों की कमी है। आपको बता दें, आपका लड़का कभी अशिक्षित नहीं होगा, उनका लड़का कभी अनपढ़ नहीं होता है। जिनकी माँ पढ़ी लिखी होती है वो अपने बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाया करती है, कुछ ना कुछ पढ़ाया करती है। और माँ जब तभी पढ़ी लिखी होगी जब हर एक बेटी पढ़ी लिखी होगी, हर एक बेटी पढ़ी होगी तभी किसी की माँ पढ़ी लिखी होगी और तभी किसी की पत्नी, तभी किसी की भाई। लेकिन कमी यह है, माताएं बहनें सोचिए कहा करी हो पढ़ाई लिखाई की, इतना पैसा लागत है पढ़ाई लिखाई में, यहाँ कर्ज तो होता है, होता है सब नहीं होता। दादी सही बता रहे, आपके जमाने में हुआ होगा, अम्मा आपके जमाने में हुआ होगा, सोचे लागत है लड़के पढ़ाई जो घर में नहीं है तो आगे के हमारे लाठी तो लड़के आई बिटिया परारे घरे दिए हुआ करे तो टहले चुका। आपको बता दे उसके बाद में आपका लड़का जब पढ़ लिख जाता है तो पता है आपको क्या सोचता है? वो सोचता है कि हमको जो उसकी वाइफ है वो पढ़ी लिखी हो। अब बताओ भैया, अगर सब लोगों की ऐसे सोच हुई है कि बेटी ने पढ़ाई पढ़ा तो लोग करे तो टहल चुका, तो किसी को वाइफ कैसे पढ़ी लिखी मिलेगी? कुछ लोग समाज में लड़कियों को जहर समझते हैं, जहर मानते हैं कि है तो जहर आए बताने भगवान कैसे हमारे घर में लड़का उनका जब बिटिया बनी तो कोई खुशी ना हो, जब लड़का बन जाए तो बहुत लड्डू बटे। एक लाइन लड़कियों के लिए, ठीक है सुनिएगा, ये जो लाइन है सबके ऊपर ये बीतती है, सबके ऊपर गुजरती है, हर एक माता, हर एक बहन और हर एक भैया पे ये गुजरती है। तब जाके एक लेखक लाइन लिख रहा है, जो लोग बेटी और बेटा में शिक्षा के प्रति फर्क लाते हैं उनको एक नजर से नहीं देखते, उनके लिए कहना है कब बिटिया को जहरवाए, ये गंगाधर कहना है बिटिया कौनो जहरवाए। ये लाइन उनके लिए है जो लोग अपने लड़कों को सिर्फ पढ़ाते हैं और लड़कियों को दूर रखते हैं। उन्हें कहते हैं कि इनका करंट तो टहले चुका है, जत्ता पढ़ा दो चाहे जत्ता लिखा दो चाहे जोन हो जाए। तो याद करिए आप कल्पना चावला को, वो क्या लड़की नहीं थी, उसने क्या किया, क्या नहीं किया इस देश के लिए। रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई को याद करिए आप, वो भी तो नारियां थी। सोचिए का बिटिया कौनो जहरवाए, का बिटिया कौनो जहरवाए, का बिटिया कौनो जहरवाए, का बिटिया कौनो जहरवाए। सुनिए, जो लोग बेटी बेटा में फर्क करते हैं, अपने बेटा को समझते हैं कि वो देश में नाम कमाएगा, घर चलाएगा, परिवार चलाएगा, मेरा समाज में नाम रोशन करेगा। तो एक लाइन है, का बिटिया कौनो जहरवाए, का बिटिया कौनो जहरवाए, का बिटिया कौनो जहरवाए, का बिटिया कौनो जहरवाए। आंसू आ जाते हैं जब मैं याद करता हूँ मेरी नानी जी को और मेरी मम्मी को। आज वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे पूछता हूँ मम्मी कुछ क्यों नहीं पढ़ पाई हो? वो बताती है मेरी मम्मी मेरे मामा पढ़े लिखे थे, मेरे मामा पढ़े लिखे थे, अच्छा काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, अच्छा घर है उनका, लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। मैं पूछता आप क्यों नहीं पढ़ी? भैया क्या बताइए, कब का जमाना हो रहा है और मम्मी सोचती रहा लड़की बिटिया ने क्या कर रहे पढ़ाई लिखा के यहाँ, बिटिया तो टहले चुका करिए। याद मुझे आंसू आते हैं कि शायद अगर मेरी मम्मी को पढ़ाया गया होता तो मेरी माँ पढ़ी लिखी होती। सुनिएगा माताओं, जिनसे पैदा हम जन्म लें, जिनसे पैदा हम जन्म लें, हमें नाना नानी की बिटिया तो आए। सही बात है कि नहीं है? जिनसे
जिनसे हमारा जन्म हुआ, आप लोगों का जन्म हुआ, वो भी तो किसी की लड़की है कि नहीं है दादाजी, है भैया? अगर वो अपनी लड़की को पढ़ाते लिखाते तो हमको मेरी माँ शिक्षित मिलती ना। जिनसे पैदा हम जन्म ले, हमारे नाना नानी की बिटिया तो आए, तो कबिटिया कौनो जहर आए, का बिटिया कौनो जहर आए, का बिटिया कौनो। और मेरा कहना है, जिनसे शादी हम सबकी होते, पूरे समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे शादी है सबकी होते, अपने सास ससुर की मिट्टी है तो आए। सही बात है ना? आए बिटिया की नहीं आए? जिनसे आप लोगों की शादी होती है, हमारे समाज में वो लड़की होती है, किसी की तो लड़की होती है। अगर वो सास, वो ससुर, एक माँ, एक पिता अपने बेटी को अपने बच्चों से अलग करेगी तो बिटिया नहीं पढ़ पाएगी, वो फिर अनपढ़ रह जाएगी। कैसे हमारे समाज में जोड़ी का घर मिलेगी? जिनसे पैदा हम जन्म ले, वो भी एक लड़की थी। जिनसे शादी हम सबकी होते, हमें सास ससुर की मिट्टी तो आए, तो कबिटिया कौनो जहर आए, का लड़का कौनो जहर आए, का बिटिया कौनो जहर आए, का लड़का कौनो जहर आए। देखिए माताओं बहनों, अगर आपको आगे बढ़ाना है अपने परिवार को तो सबसे पहले ये वाली सोच आप हटा दीजिए। सोच तब आपकी जब इस सोच को आप हटाओगे तभी आपकी एक बेटी पढ़ पाएगी। उसको एक डर बना रहता है। देखिए लड़के का बढ़ना बहुत आसान होता है। समाज में लड़का हर कुछ कर सकता है, काम और कहीं जा सकता है, हर जगह मीटिंग में जा सकता है, स्कूल में जा सकता है, अकेले माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन समाज में लड़कियों का बढ़ना बहुत बड़ी बात होती नहीं होती। एक लड़की जब कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, बाजार जाती है, मार्केट जब जाती है तो माता पिता को डर होता है। उसको पता नहीं डर होता है कि हमारी बेटी पता नहीं कैसे गई है, वहाँ पे कैसे पढ़ रही होगी, कैसे लिख रही होगी। लेकिन वो बेटी सिर्फ अगर किसी को मानती तो सबसे ज्यादा अपने माता पिता को मानती होती है। अगर आप ही लोग उसके साथ भेदभाव करोगे, छूत करोगे, ये बेटी है ये लड़का है, तो उसकी सोच, उसकी एक जो दिमाग की उसके जो ताकत है वो मर जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो भी लोग आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो आज माताएं बहनें आगे बढ़ी हैं, जो भैया लोग आगे बढ़े हैं, तो सिर्फ परिवार से बढ़ते हैं। अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको 2-3 बातें ध्यान करनी पड़ेगी। हर एक इंसान जो आगे, अगर आज बाबा साहब आगे बढ़े हैं, अगर उनकी यहाँ पे फोटो रखी गई है, भगवान बुद्ध की फोटो रखी गई है, ललित सिंह यादव की फोटो रखी गई है, तो उन्होंने सिर्फ 2-3 चीजों को अपनी जिंदगी में फॉलो किया। ठीक है, सबसे पहले हर एक इंसान को मैं बता दूं, जितने लोग यहाँ पे बैठे मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। अगर आपको
नाम कमाना है, अगर आप पैसे वाले बनना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे खतरनाक चीज होती है आपकी, एक तो आप नींद छोड़ दीजिए। जिन लोगों को ज्यादा नींद आती है मैं बता दूं वो कभी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 24 घंटे में अगर आप 12 घंटे सोने में गुजार दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे।